आज हम एक ऐसे सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर उस नैरेटिव की धज्जियां उड़ा देगा जो ये दावा करता है कि भारत रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D के मामले में पीछे है। कुछ लोग, कुछ ताकतें हमेशा यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती हैं कि भारत सिर्फ दूसरों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहता है। लेकिन आज का नया भारत, साल 2026 का भारत, इस खोखले नैरेटिव को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। आज हम आंकड़ों के साथ, सबूतों के साथ बात करेंगे कि कैसे भारत ने अपनी सीमाओं और सीमित संसाधनों के बावजूद रक्षा क्षेत्र में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिखा है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और अकाट्य सबूत से। एक समय था जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक कहा जाता था। हम फ्रांस, रूस और अन्य देशों की तकनीकों की तरफ देखते थे। लेकिन पिछले 12 से 13 वर्षों में जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। साल 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट महज 686 करोड़ रुपए था। जी हाँ, सिर्फ 686 करोड़। लेकिन आज वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड तोड़ 38,424 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर चुका है। यह लगभग 57 गुना की अविश्वसनीय बढ़ोतरी है। यह आंकड़ा सिर्फ पैसा नहीं है, यह दुनिया का भारत की स्वदेशी क्षमताओं पर बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल वार्षिक रक्षा उत्पादन इस साल रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जो लोग कहते थे कि भारत में R&D सिर्फ कागजों पर होती है, उन्हें यह समझना होगा कि बिना मजबूत रिसर्च और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग के 1,78,000 करोड़ का प्रोडक्शन और 38,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट मुमकिन ही नहीं है। आज भारत की सरकारी डिफेंस कंपनियों ने अपने निर्यात में 151% का उछाल दर्ज किया है और देश का प्राइवेट सेक्टर भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर 45% से ज़्यादा का योगदान दे रहा है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने वैश्विक महाशक्तियों के होश उड़ा दिए हैं। हाल ही में जारी प्रतिष्ठित WDMMA यानी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग्स 2026 की रिपोर्ट को देखिए। इस स्वतंत्र और वैज्ञानिक विश्लेषण में भारतीय वायुसेना को दुनिया की छठी सबसे शक्तिशाली हवाई ताकत का दर्जा दिया गया है। और सबसे गर्व की बात जानते हैं क्या है? इस रैंकिंग के ट्रू वैल्यू रेटिंग सिस्टम में भारत ने 69.4 का स्कोर हासिल करके चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को पीछे छोड़ दिया है, जिसका स्कोर सिर्फ 63.8 था। चीन के पास विमानों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यह रैंकिंग सिर्फ संख्या पर नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स, आधुनिकीकरण, कॉम्बैट कैपेबिलिटी और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय एरोस्पेस विनिर्माण क्षमता यानी हमारे अपने स्वदेशी R&D पर आधारित है। हमारे स्वदेशी तेजस प्रोग्राम, उत्तम रडार और हमारे फाइटर पायलट्स के बेजोड़ अनुभव ने यह साबित कर दिया है कि आसमान का असली सिकंदर कौन है। हाल ही में सैन्य कार्यवाहियों में जब हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपनी ताकत दिखाई तो पूरी दुनिया ने भारत के लोहा माना। जो देश कभी लड़ाकू विमानों के कलपुर्जों के लिए दूसरों का मुंह ताकता था, आज वह खुद हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्क्रैमजेट इंजन, एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम और इंटेलिजेंट आर्टिलरी शेल्स खुद अपने दम पर विकसित कर रहा है। हमने अपनी सीमाओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और हमारे रक्षा बलों का R&D नेटवर्क आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ को टक्कर दे रहा है। ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्तों। यह हमारे वीडियो का पहला भाग था जिसने इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंका कि भारत R&D में पीछे है। लेकिन अगले भाग में हम सीधे उस गहराई में उतरेंगे जहां हम देखेंगे कि वो कौन से घातक और आधुनिक मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस सैटेलाइट्स हैं जिनकी डिमांड आज पूरी दुनिया में मची हुई है। क्यों दुनिया के 80 से ज़्यादा देश आज भारत के आगे कतार में खड़े हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए। समय है उस नैरेटिव को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का जो कहता है कि भारत के पास ग्लोबल स्टैंडर्ड की अत्याधुनिक तकनीक नहीं है। आज दुनिया के 85 से अधिक देश भारत में बने हथियारों, डिफेंस सिस्टम्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अमेरिका, फ्रांस, इटली और इजराइल जैसे विकसित देश भी भारतीय रक्षा कंपनियों के रेगुलर बायर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ये कोई हवाई दावा नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक R&D और हमारी स्वदेशी कंपनियों की अटूट मेहनत है। आइए बात करते हैं सबसे बड़े प्रमाण की, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल जिसे इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। जब फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन यानी करीब 3,100 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ब्रह्मोस डील साइन की और इसकी पहली खेप सफलतापूर्वक मनीला पहुंची तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदल गई। आज वियतनाम, इंडोनेशिया और कई अन्य देश ब्रह्मोस को अपनी नौसेना का हिस्सा बनाने के लिए भारत के साथ एडवांस स्टेज की बातचीत कर रहे हैं। यह भारत का वह R&D है जिसने वैश्विक महाशक्तियों को हैरान कर दिया है। दूसरा बड़ा उदाहरण है हमारा आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। यह सिस्टम सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी के मामले में दुनिया के सबसे सटीक और भरोसेमंद डिफेंस आर्किटेक्चर में से एक है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि आर्मेनिया ने इसके लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बम्पर ऑर्डर दिया। इसके बाद DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसके आकाश NG यानी नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को और भी घातक बना दिया है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को हवा में ही राख कर देता है।
इसके साथ ही भारत की पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली ने यूरोपीय और एशियाई बाजारों में धूम मचा रखी है। जो देश कल तक हथियारों के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर थे, आज वो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत के पिनाका पर भरोसा कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस डोमेन की जहां भारत का सिक्का पूरी दुनिया मानती है, डिफेंस सैटेलाइट्स और स्पेस आधारित सर्विलांस। इसरो और डिफेंस स्पेस एजेंसी के बेजोड़ तालमेल ने भारत को अंतरिक्ष में अजेय बना दिया है। हमारे GSAT-7 यानी रुक्मिणी और GSAT-7A जैसे समर्पित मिलिट्री सैटेलाइट्स ने हमारी नौसेना और वायुसेना को एक ऐसा सुरक्षित, एनक्रिप्टेड और रियल टाइम डेटा नेटवर्क दिया है जो दुश्मन के खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड जैमर्स को भी आसानी से चकमा दे सकता है। हमारी स्वदेशी कार्टोसैट सीरीज की सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से 25 सेंटीमीटर से भी कम की रेजोल्यूशन इमेजिंग देती है। इसका सीधा मतलब है कि सीमा पार बैठे दुश्मन की हर एक छोटी हलचल और उनके बंकरों पर हमारी अचूक नज़र है। और सबसे बड़ी बात, भारत इसी स्पेस R&D के दम पर आज दुनिया के दर्जनों देशों के लिए मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट्स को सबसे सुरक्षित और किफ़ायती तरीके से लॉन्च कर रहा है। सिर्फ बड़ी मिसाइलें ही नहीं, भारत आज एडवांस थर्मल इमेजर, नाइट विजन डिवाइसेस और बुलेट प्रूफ जैकेट्स का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही ATAGS यानी एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम और K9 वज्र जैसी आर्टिलरी गन्स भी निर्यात हो रही हैं। हमारी प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा, कल्याणी और लार्सन एंड टुब्रो आज ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। बोइंग और एयरबस जैसी ग्लोबल कंपनियों के विमानों के महत्वपूर्ण हिस्से आज भारत की धरती पर डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो दोस्तों, क्या अब भी कोई कह सकता है कि भारत R&D में कमज़ोर है? जो देश दुनिया के सबसे आधुनिक देशों को अपनी मिसाइलें, रडार, सॉफ्टवेयर और सैटेलाइट्स बेच रहा है, वह सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं हो रहा, बल्कि वह दुनिया का नया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। लेकिन हमारी यह यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती। रक्षा उपकरणों और तकनीक के बाद भारत की असली ताकत कहाँ छिपी है? तीसरे और अंतिम भाग में हम बात करेंगे भारत के उस सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र की, जिसके बिना दुनिया की कोई भी महाशक्ति आगे नहीं बढ़ सकती। हमारा डिजिटल डिफेंस, सुपर कंप्यूटिंग और हमारा अतुलनीय ह्यूमन कैपिटल। भारत का अगला मेगा प्लान क्या है? समय आ गया है उस अंतिम और सबसे घातक ब्रह्मास्त्र की बात करने का, जिसके बिना आधुनिक युद्ध जीता ही नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं डिजिटल वॉरफेयर, साइबर डिफेंस, सुपर कंप्यूटिंग और भारत के उस अतुलनीय ह्यूमन कैपिटल यानी ब्रेन पावर की, जो आज पूरी दुनिया के टेक और डिफेंस इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। जो लोग सोचते हैं कि भारत सिर्फ ट्रेडिशनल हथियारों पर काम कर रहा है, उन्हें आज ये समझना होगा कि भारत 21वीं सदी के 5वें दशक में दुनिया की सबसे एडवांस्ड फ्यूचरिस्टिक मिलिट्री तैयार कर चुका है। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे बड़े डिजिटल कवच से, जिसे हम साइबर और सॉफ्टवेयर डिफेंस कहते हैं। आज के समय में मिसाइलें बाद में चलती हैं, पहले दुश्मन का पूरा नेटवर्क हैक करके उसे अपंग बना दिया जाता है। इस खतरे को भांपते हुए भारत ने अपनी डिफेंस साइबर एजेंसी यानी DCA को दुनिया की सबसे खतरनाक डिजिटल फोर्स में बदल दिया है। हमारे स्वदेशी R&D ने भारतीय सेनाओं के लिए एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम है माया OS। माया ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आधारित एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे दुनिया का कोई भी रैंसमवेयर या मैलवेयर भेद नहीं सकता। हमारी तीनों सेनाएं आज विदेशी सॉफ्टवेयर पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर चुकी हैं और खुद के बनाए मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्टेड नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रही हैं। अब बात करते हैं उस ताकत की जो भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्रोसेसिंग में दुनिया के टॉप देशों में खड़ा करती है, हमारा सुपर कंप्यूटिंग मिशन। भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर एरावत, जो AI सुपर कंप्यूटिंग के मामले में दुनिया के सबसे तेज सिस्टम्स में गिना जाता है, आज भारतीय रक्षा बलों के लिए रियल टाइम वॉर सिमुलेशन और प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस जनरेट कर रहा है। DRDO के वैज्ञानिकों ने डिफेंस AI और रोबोटिक्स सेंटर यानी डेयर के जरिए ऐसे एल्गोरिदम विकसित किए हैं जो सीमा पर लगे कैमरों और ड्रोन से आने वाले लाखों गीगाबाइट डेटा को महज कुछ मिली सेकेंड्स में प्रोसेस करके दुश्मन की अगली चाल बता देते हैं। यह है भारत का साइलेंट R&D, जो बिना किसी शोर शराबे के देश को 24 घंटे सुरक्षित रख रहा है। आइए अब उस आंकड़े पर नजर डालते हैं जो भारत के इस भव्य ट्रांसफॉर्मेशन की असली रीढ़ की हड्डी है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अब डिफेंस टेक में बदल चुका है? भारत सरकार के IDEX यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्रोग्राम के तहत आज देश के 1700 से ज़्यादा रक्षा स्टार्टअप्स और MSME सीधे सेना के लिए काम कर रहे हैं। सरकार ने डिफेंस R&D बजट का 1/4 हिस्सा यानी पूरे 25% का फंड विशेष रूप से प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडेमिया के लिए रिजर्व कर दिया है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में ऑटोनॉमस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉमिकेज ड्रोन्स और AI पावर्ड रोबोटिक सोल्जर्स का निर्माण भारतीय युवाओं के स्टार्टअप्स कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे मोटिवेटिंग और दिल को छू लेने वाला हिस्सा क्या है? वह है हमारा ह्यूमन कैपिटल। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां आज जिस ब्रेन पावर के दम पर नाच रही हैं, वह ब्रेन पावर भारत से जाता है। सिलिकॉन वैली से लेकर यूरोप के बड़े बड़े रिसर्च लैब्स तक, अगर भारतीय दिमाग को हटा दिया जाए तो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। और आज का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि भारत का यह टैलेंट अब देश से बाहर जाने के बजाय देश के अंदर रहकर अपनी मातृभूमि को मजबूत बना रहा है।
आज डीआरडीओ के 50 से अधिक नेशनल लैब्स में, इसरो के सेंटर्स में और भारत के आईआईटी संस्थानों में दिन रात काम कर रहे लाखों युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर्स भारत की सीमाओं को अभेद्य बना रहे हैं। जो देश कभी अपनी गरीबी और सीमाओं का ताना सुनता था, आज वही भारत क्वांटम कंप्यूटिंग लैब्स, हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटीज और स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि शक्ति और वेगा का निर्माण खुद अपने दम पर कर रहा है। साल 2026 का यह आत्मनिर्भर भारत अब किसी के सामने हाथ फैलाने वाला भारत नहीं है। ये आंख से आंख मिलाकर बात करने वाला, अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाने वाला और अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद लिखने वाला एक सशक्त और गौरवशाली राष्ट्र बन चुका है। तो दोस्तों, इस 3 भागों की पूरी सीरीज में हमने ये साबित कर दिया कि भारत R&D के मामले में फिसड्डी नहीं बल्कि एक उभरती हुई ग्लोबल सुपर पावर है। 686 करोड़ से शुरू हुआ सफर आज 38,000 करोड़ के पार जा चुका है और आने वाले सालों में यह आंकड़ा दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ देगा। हमें अपनी इस ताकत पर, अपने वैज्ञानिकों पर और अपने देश की इस अभूतपूर्व प्रगति पर गर्व होना चाहिए। इस नैरेटिव को बदलिए, इस सच को फैलाइए और पूरी दुनिया को बताइए कि यह नए भारत का उदय है, जो अजेय है, जो आत्मनिर्भर है। भारत माता की जय।